नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी दोस्त अनुराधा एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल अननुमिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थालंकार स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अर्थालंकार क्या होता है। शब्दालंकार हम लोगों ने पढ़ लिया है और अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अर्थालंकार। तो अर्थालंकार वो होता है जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अब लेकिन अर्थालंकार में बहुत सारे अलंकार होते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं बताया जा सकता है कि अर्थालंकार के कितने प्रकार होते हैं, 5 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलंकार जो है अर्थालंकार में आ जाते हैं। तो सारे अलंकार हमें नहीं पढ़ने होते हैं क्योंकि हमारे कंपटीशन में सारे अलंकार नहीं पूछते हैं। कुछ अलंकार जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही अलंकार हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थालंकार में सबसे पहला जो हमारा अलंकार आता है वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। तो अब देखिए उपमा अलंकार क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि उपमा का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, उपमा का अर्थ होता है सदृश्यता। सदृश्यता आप कह सकते हैं, या फिर जो है आप तुलना कह सकते हैं, तुलना करना, या फिर जो है समानता बताना। ये जो है आपके उपमा के शब्द यहाँ पर हो सकते हैं। यानी कि उपमा कहाँ होता है, जहाँ पर तुलना बताई जाती है, समानता दिखाई जाती है, सदृश्यता बताई जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि जहां पर उपमेय को उपमान के समान समझा जाता है। उपमान के समान समझा जाए। जहां पर उपमेय को उपमान के समान समझा जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। या फिर इसकी एक और परिभाषा होती है, वो ये होती है कि जहां पर उपमेय की उपमान से समान धर्म के आधार पर तुलना की जाती है। जहां पर उपमेय की उपमान से समान धर्म, ये चीज ध्यान दीजिएगा, समान धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है, इसे एक और भाषा में हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। बिल्कुल साधारण सी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से, या फिर कोई वस्तु है उसकी तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, तो वहां पर हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। जैसे आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि कोई भी पर्सन है, कोई आदमी है, तो उसको देखने से ऐसा लगता है कि हाँ वो उसके जैसा है, तो आप कह सकते हैं कि आपका ये चीज जो है बिल्कुल उनके जैसा है। यानी कि मान लीजिए आपका मुख है, आप किसी से मिलता जुलता अगर उनको देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आप जो है बिल्कुल उनके जैसे दिख रहे हैं। तो ये जो होती है तुलना की जाती है। तो सेम वही चीज है यहाँ पर उपमा अलंकार में, कि इसमें जो है तुलना की जाती है। अब देखिए यहाँ पर जब हम उपमा अलंकार पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ शब्द आए जो उपमेय है, उपमान है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं समान धर्म है। ये चीज क्या है, अब उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, तो इसे समझने से पहले हमें उपमेय जानना होगा, उपमान जानना होगा, समान धर्म जानना होगा। ये सारी चीजें जो है हमें जानना होगा। तो चलिए देखते हैं उपमान उपमेय ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम उपमेय की बात करें, उपमेय क्या होता है, तो दोस्तों उपमेय ये होता है कि जिसकी तुलना की जाती है। साधारण भाषा में हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको हर चीजें जो है बिल्कुल खेलते खेलते और आपको समझ में आ जाए, जो कि आपको टफ भी ना लगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि बाप रे बाप कितना कठिन है अलंकार, और उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तो बहुत बड़े हैं, बहुत कठिन है, समझ में नहीं आने वाला है। तो देखिए आज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाए, ये होता है उपमेय। जैसे
कोई भी आदमी है, मान लीजिए कि हम ही हैं और हम किसी के जैसे दिख रहे हैं, या फिर हमारा कोई गुण है जो किसी दूसरे के जैसे लग रहा है, तो अगर कोई कहे कि हमारा कोई भी काम बिल्कुल उनके जैसा है, या फिर मान लीजिए हमारी आंखें बिल्कुल उनके जैसी है, तो तुलना हमारी की जा रही है किसी दूसरे लोगों से, तो वहां पर हम जो होंगे वो क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और जिससे होगा वो हमारा उपमान हो जाएगा। यानी कि जब उपमान होगा तो जिससे की जाती है, जिससे तुलना की जाए वो हो जाता है हमारा उपमान। अब एक और शब्द आता है यहाँ, वाचक शब्द। अब वाचक शब्द क्या होता है, तो वाचक शब्द वो होता है जो कि तुलनात्मक शब्द होता है, यानी कि तुलना के लिए इस्तेमाल होता है, तुलनात्मक शब्द। तुलनात्मक शब्द में आपका आ जाता है जो, सो, जो, जोई, सोई, ये सारे वर्ड जो है आपके तुलनात्मक शब्द यानी कि वाचक शब्द में आ जाते हैं। ये चीज जो है आपको उपमा अलंकार पहचानने में बहुत 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 ज्यादा हिंट करने वाली है। जो भी हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब उसके बाद एक और शब्द आता है हमारा समान धर्म या फिर समान गुण धर्म। तो अब समान धर्म में क्या आता है, तो ये है हमारा समान गुण। अब इसका मतलब ये है कि किस गुण की तुलना की जा रही है, यानी कि किस चीज की तुलना की जाती है। तो जिस गुण की आपकी तुलना की जाती है वो आ जाता है हमारा समान धर्म में। तो जब हम उपमा अलंकार पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द जो है हमको उसमें मिलेंगे, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान धर्म। जब हम उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे, रूपक पढ़ेंगे, सब में जो है ये सब शब्द हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले जो है हमें ये शब्द जानना जरूरी है। तो फिलहाल अब हम लोग जान गए होंगे कि उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे की जाती है, वाचक शब्द जो तुलनात्मक शब्द होते हैं, और समान धर्म यानी कि जिस गुण की तुलना की जाती है वो होता है जो है आपका समान धर्म। अब चलिए इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखिए इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। कैसे है देखिए, यहाँ पर पढ़िए, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर तुलना बताई जा रही है, तुलना की जा रही है किसकी, सीता जी, यानी कि सीता जी का मुख, यानी कि सीता जी के मुख की तुलना बताई जा रही है। तो ये हो गया हमारा उपमेय, यानी कि किसकी तुलना की जा रही है, सीता जी के मुख की। तो ये जो मुख है ये उपमेय हो गया। किससे की जा रही है, तो चंद्रमा के समान है। किसके, तो चंद्रमा के समान, तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो ये जो चंद्रमा शब्द अब यहाँ पर आ जाता है ये हो जाएगा हमारा क्या, उपमान। अब देखिए, के समान सुंदर है, के समान। अब यहाँ पे जो समान शब्द है ना यही तुलनात्मक शब्द है, क्योंकि तुलना करने का काम यही कर रहा है, यानी कि चंद्रमा के समान, के उसके तरह। तो जो समान शब्द है ये हमारा कौन सा शब्द आ जाएगा, तो ये वाचक शब्द है हमारा। और गुण क्या बताया जा रहा है, किसकी, सुंदर की, यानी कि सुंदरता की जो गुण है इसका वो बताया जा रहा है। तो ये सुंदर जो शब्द है ये समान धर्म हो जाएगा, समान धर्म। यानी कि अब यहाँ पर देखिए, जब उपमेय की तुलना उपमान से हो, यानी कि मुख्य तुलना चंद्रमा से हो रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अब एक और उदाहरण देखिए, जैसे हरिपद कोमल कमल से। अब देखिए, हरिपद कोमल कमल से, तो अब यहाँ तुलना किसकी की जा रही है, हरिपद, यानी कि भगवान के चरणों की, हरि के चरणों की तुलना की जा रही है। तो देखिए, हरि का चरण जो है यानी हरिपद ये उपमेय हो गया, किससे, तो कमल से।
तो कमल से तुलना, ये कमल जो है उपमान हो गया आपका। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या बताई जा रही है, इसकी गुण क्या बताया जा रहा है, तो कोमलता की बात कही जा रही है। तो ये आपका क्या हो गया, समान धर्म। और ये जो से शब्द आ गया, आप जान गए कि ये वाचक शब्द है, यानी कि तुलनात्मक शब्द है। यानी कि जे, से, जोई, सोई, ये जो आपके शब्द आएंगे ये जो है तुलनात्मक शब्द में आएंगे। तो यही हमें जो है हिंट देंगे, क्योंकि बहुत सारे जितने भी उदाहरण होते हैं उसमें लगभग सब में जो है आपके वाचक शब्द मिल जाते हैं, और बस उसी से हम लोग पहचान लेते हैं कि बस कीजिए अब इसमें जो है हमारा उपमा अलंकार ही है। एक और उदाहरण आपने सुना होगा, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पर देखिए पीपर पात सरिस मन डोला, अब यहाँ पर भी हमारा उपमा ही अलंकार है। पीपर पात यानी कि पीपल के पत्ते की तरह, सरिस, अब यहाँ पर जो सरिस शब्द आ गया, अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते की तरह जो है मन डोला। तो ये जो पीपल का पत्ता है इसकी तरह, अब यहाँ पर ये अब ऐसा नहीं पहले है तो उपमेय हो जाएगा, नहीं, इससे तुलना की जा रही है तो ये हो गया उपमान। और ये जो मन है यानी कि पीपल के पत्ते की तरह हमारा मन जो है डोल रहा है, तो ये मन जो है ये हमारा हो जाएगा उपमेय। और यहाँ पर जो सरिस शब्द आएगा यही हो जाएगा हमारा जो है वाचक शब्द। ये तुलनात्मक का काम कर रहा है, तुलना करने का काम यही कर रहा है, यानी कि ये इसका मतलब होता है की तरह, जैसे पीपल के पत्ते की तरह जो है हमारा मन डोल उठा, यानी कि डोल रहा है। तो यानी कि जो इसके गुण है, गुण ये बता रहा है डोलना। तो आपने देखा होगा कि पीपल का पत्ता जो है हमेशा हिलता रहता है स्लो मोशन में हमेशा, तो हमारा मन भी जो है वैसे ही हमेशा जो है चंचल रहता है, हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो इसी की जो है तुलना की जा रही है पीपल के पत्ते से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने उपमा अलंकार समझा। और एक बात भी आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं पूछ देता है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो अंग अगर हमसे पूछे कि उपमा अलंकार के बताइए कितने अंग होते हैं, तो अभी हमने जो देखा कि उपमेय, उपमान, समान धर्म और जो है वाचक शब्द, यही जो हमारे 4 होते हैं वो हमारे उपमा अलंकार के अंग होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं, तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछता है कि उपमा अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो अब ऐसा नहीं कि आप अंग जानते हैं 4 तो आप जो है 4 बता देंगे, भेद अलग होता है, ये ध्यान दीजिएगा, और अंग अलग होता है। अंग अगर हमसे पूछे तो अंग हो गया 4, और अगर भेद पूछे, अगर भेद पूछता है उपमा अलंकार के, तो भेद हो जाता है हमारा 3। अब उपमा अलंकार के 3 भेद कौन कौन से होते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अंग हमारे 4 होते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि उपमा अलंकार के जो है भेद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए उपमा अलंकार के जो है भेद हमारे 4 होते हैं। पहला है पूर्ण उपमा, दूसरा है लुप्तोपमा, और तीसरा है मालोपमा। तो ये हमारे उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। अब पूर्णोपमा कब होता है, लुप्तोपमा कब होता है, और मालोपमा कब होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में नहीं हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर देना, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। और फ्रेंड्स अगर आप सामान्य हिंदी की क्लासेस बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ साथ जो साइड में घंटी का आइकन दिख रहा है उस पर भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको पता लग जाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।